यक्षरस यह आज का विषय है। ये यक्षरस जो है यक्ष पूजा का एक विधान है। ये यक्ष लोग कैसे करते थे, क्योंकि सबका अपना अपना विधान था। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, देवता, दानव सब अपने अपने विधान से पूजा करते थे, जिसमें यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियाँ वगैरह चलती हैं। यक्षरस से शिवलिंग का केवल टीका, ये यक्ष तो नाम दिया गया है, लेकिन ये गंधर्व लोग भी इसी तरह से पूजा किया करते थे और मनोवांछित वर प्राप्त किया करते थे भगवान शिव से। जहाँ तक देखने में आया है, यक्ष, किन्नर और गंधर्व ये तीनों का विशेष विधान रहा है, किंतु यक्ष लोग इससे ये विशेष परिचित थे और इससे पूजा करते थे और भगवान शिव को लगभग वश में कर लेते थे और उनसे मनोवांछित वर पाते थे। यक्षरस, इसमें 9 पदार्थ होते हैं, 9 सामग्री होती है। कौन कौन सा मैं बता दूं आपको, बहुत सरल है। बेलपत्र, तुलसी पत्र, दोनों चंदन मतलब लाल और सफ़ेद, शुद्ध गाय का घी, शहद, काली हल्दी, गुड़ और शाली चूर्ण। शाली चूर्ण मतलब चावल का चूर्ण होता है। चावल किसका, तिन्ने का चावल जो होता है उसका चूर्ण शाली चूर्ण। ये 9 होते हैं। इन्हीं 9 को मिलाकर 9 रस बनते हैं, जिनको यक्ष रस कहते हैं। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये 9 ग्रहों को शांति देने वाले भी हैं। ये 9 रस 9 ग्रहों को शांति देने वाले भी हैं और इससे 9 तरह की बाधाएं दूर होती हैं, जैसे दुष्ट ग्रह की शांति, भूत पिशाच हो, बेताल, रोग, दरिद्रता, अकाल मृत्यु, भय, मतलब 9 तरह की व्याधियाँ इससे दूर होती हैं। ये जो मैं बताया, इसको मिला करके करें क्या कि जो अपने एक पारे का शिवलिंग लें, पारे का शिवलिंग, पारा का कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर मैंने जो सामग्री बताई, बेलपत्र, तुलसी पत्र, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, शुद्ध गाय का घी, शहद, काली हल्दी, गुड़ और शाली चूर्ण, चावल का चूर्ण, इन सबको कूट पीस करके लेई बना लीजिए। लेई बना लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। शिवलिंग को धोना है, कोई स्थापना नहीं कहीं, कोई कुछ नहीं। शिवलिंग को धोना है और तांबे के बर्तन में, तांबे के प्लेट में छोटे से में इनको रखना है और उस पर इसी जो लेई बनाए थे सिर्फ तिलक लगा देना है। और जब तिलक लगाते हैं तो वही अंगूठा या वही अंगुली अपने सिर पर भी लगा लेते हैं। ये इस तरह से ये शिवलिंग की पूजा किया करते थे। यक्ष, किन्नर, गंधर्व से भी पूजा किया करते थे। चित्रसेन का नाम बहुत ही प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। ये गंधर्व था और यह इसका कुछ दुरुपयोग कर लगा तो भगवान का शाप भी मिल गया था, इसलिए इसका वध भी हुआ। खैर, मतलब ये एक सिद्ध विधान है। एक चीज़, जैसे किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा हो या मनोवांछित पति या पत्नी नहीं मिल पा रहा हो, तो वैसी स्थिति में इन 9 में 2 चीज़ और मिला लेते हैं। क्या चीज़? कुमकुम और गोरोचन, और इनको मिला करके लेई बना लेते हैं और फिर उसका तिलक लगाते हैं। यह एक बहुत ही सिद्ध विधान है, आप इससे करके देखें। दूसरी चीज़ कि जो इसके प्रभाव की अवधि जो महर्षि अगस्त्य ने बताया है,
उसको खडार्ध बताया है। खडार्ध, खडार्ध, 6 अर्ध, मतलब 6 पक्ष। 15 दिन का एक पक्ष होता है तो 3 माह हो गया। वैसे 87 दिन कहते हैं, लेकिन 3 माह 90 दिन मानते हैं। 90 दिन में इसका प्रभाव होता है। आपको ये घर पर भी तैयार हो जाएगा, आप इसको करके देखें। एक सिद्ध विधान है ये, आपके लिए बहुत ही प्रभावी और लाभकारी होगा। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को ढेर सारे लोगों को बताएं। आप, आपके परिचित मित्र, दोस्त, संबंधी जो भी हैं, सबको आप ये बताएं, क्योंकि YouTube इसको कहीं किसी को जाने नहीं देगा। क्योंकि मैं पैसा नहीं खर्च करता हूँ YouTube को, क्या प्रीमियम ले लो क्या लो, नहीं करता हूँ, तो ये किसी को जाने नहीं देगा। तो इसलिए यदि ये उचित लगे, उपयोगी लगे, लाभदायक लगे ये वीडियो, ये विधान, तो आप अन्य तक पहुँचाएं। और नहीं उपयोगी है तो कोई बात ही नहीं। वैसे अगर किसी को इसमें समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहीं पर दे रहा हूँ, 9889649352। केवल समस्या लिखिए, केवल इस पर जो दर्शन की बात मत कीजिए, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ मत कीजिए, उसका कोई मेरे पास उत्तर नहीं है। वीडियो लंबा न हो इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले प्रसंग के साथ अगले वीडियो में।